सितंबर 2022 की सुबह राजस्थान के पाली शहर में ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छूने ही वाली थीं। तभी ट्रांसपोर्ट नगर थाने के दरवाजे पर एक युवक सांसों सांस दाखिल हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने थाने में तैनात एसएचओ विक्रम सिंह के सामने पहुंचकर एक ही सांस में कहा, सर जल्दी चलिए, नहीं तो वो भाग जाएगी। एसएचओ विक्रम सिंह ने गंभीरता से युवक की तरफ देखा। उसकी बेचैनी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। उन्होंने सवाल किया, कौन भाग जाएगी और क्यों? युवक ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सूरज सिंह है। अनुराधा नाम की औरत ने अपनी सहेली ज्योति जनाका धानका की बेरहमी से हत्या कर दी है। उसका शव अभी भी अनुराधा के कमरे में पड़ा है। अनुराधा पाली के नहर पुलिया बस स्टैंड पर है और अहमदाबाद भागने की फिराक में है। अगर आप जल्दी नहीं चले तो वह बच निकलेगी। ये सुनकर एसएचओ विक्रम सिंह की आंखें संकीर्ण हो गईं। मामला बेहद गंभीर लग रहा था। उन्होंने तुरंत कुछ सिपाहियों को बुलाया और सूरज को साथ लेकर नहर पुलिया बस स्टैंड के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एसएचओ ने सूरज से पूरी कहानी जाननी चाहिए। सूरज ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सर, अनुराधा मेरी पुरानी दोस्त है। कल रात उसने मुझे फोन किया और पाली के एक होटल में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने खूब शराब पिलाई। नशे में वह रोने लगी और फिर मुझे बताया कि उसने अपनी सहेली ज्योति की हत्या कर दी है। उसने कहा कि अब वह अहमदाबाद भाग जाएगी ताकि कोई उसे पकड़ न सके। पुलिस की जीप नहर पुलिया बस स्टैंड की ओर दौड़ रही थी और सूरज की बातों से माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। जब वे बस स्टैंड पहुंचे तो सूरज ने दूर खड़ी एक महिला की ओर इशारा किया। वो रही अनुराधा, सूरज ने धीरे से कहा। पुलिस की नजर जैसे ही अनुराधा पर पड़ी, अनुराधा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तेजी से उसे घेर लिया और आखिरकार महिला पुलिस ने उसे दबोच लिया। अनुराधा के चेहरे पर डर और झुंझलाहट दोनों साफ नजर आ रहे थे। थाने में लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। नशे में होने के कारण वह उल्टी सीधी बातें कर रही थी। पुलिस को उसका रवैया देखकर यकीन हो गया कि वह कुछ छुपा रही है। जब नशा थोड़ा उतरा तो एसएचओ विक्रम सिंह ने उससे सख्ती से सवाल किए। अनुराधा बार बार यही दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास समय नहीं था। उन्होंने तुरंत रामगंज थाने के एसएचओ सतेंद्र सिंह नेगी को कॉल किया और अनुराधा के घर की तलाशी लेने को कहा। सतेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ अनुराधा के घर पहुंचे। दरवाजा बाहर से बंद था। ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते ही वहां का नजारा देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के फर्श पर खून से सनी ज्योति की लाश पड़ी थी। लाश से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे साफ था कि हत्या कम से कम 2 दिन पहले हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इस जानकारी को पाली पुलिस के साथ साझा किया गया। पाली पुलिस ने अनुराधा से और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। इस बार पुलिस के सामने अनुराधा का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। अनुराधा ने कहा, मैंने ज्योति को मार डाला, पर ऐसा करने की मंशा नहीं थी। गुस्से में आपा खो बैठी थी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि अनुराधा और ज्योति के बीच सिर्फ पैसों का ही नहीं, बल्कि प्यार का भी मामला था। दोनों का एक ही शख्स पिंटू से अफेयर चल रहा था। पिंटू एक फाइनेंसर था जिससे दोनों महिलाएं ब्याज पर पैसे लेती थीं और फिर जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर देती थीं। अनुराधा और ज्योति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिंटू दोनों के साथ धोखा कर रहा है। वे दोनों अच्छी दोस्त थीं, एक दूसरे के घर जाती थीं, साथ घूमती फिरती थीं। लेकिन 6 सितंबर 2022 को सब बदल गया। उस दिन ज्योति बिना बताए अनुराधा के घर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि पिंटू अनुराधा के साथ बेहद करीब था। ज्योति को विश्वासघात का गहरा झटका लगा। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। कमरे में ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। ज्योति ने अनुराधा पर चिल्लाना शुरू किया, उसे गंदी गंदी बातें कहने लगी। दोनों के बीच पुराने रंजिशें और जलन की परतें उधरने लगीं। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पिंटू डरकर वहां से भाग गया। लेकिन अनुराधा और ज्योति के बीच नफरत का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बहस के बीच ज्योति ने अपने 1.5 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए, जो उसने अनुराधा को दिए थे। अनुराधा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ज्योति ने उसे धक्का दे दिया। गुस्से से पागल अनुराधा किचन में गई और वहां से एक तेज चाकू उठा लाई। नफरत और गुस्से के नशे में उसने बिना सोचे समझे ज्योति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून बहता रहा। ज्योति जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अनुराधा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने ज्योति का गला दबाकर उसकी सांसें छीन ली। हत्या के बाद अनुराधा घबरा गई।
उसे समझ नहीं आया कि लाश को कैसे ठिकाने लगाए। पहले तो वह लाश के पास बैठकर सोचती रही, फिर डर के मारे पड़ोसी के घर जाकर सो गई। अगले दिन भी उसका डर कम नहीं हुआ, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद ही भाग जाएगी। पाली में उसने अपने दोस्त सूरज को बुलाया ताकि उसे मानसिक सहारा मिल सके, लेकिन शराब के नशे में उसने सारी सच्चाई सूरज को बता दी। सूरज ये सब सुनकर डर गया और अनुराधा को वहीं छोड़कर सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अनुराधा और ज्योति दोनों ही पिंटू के प्यार में पागल थीं, लेकिन पिंटू सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा था। उसके लिए वे दोनों सिर्फ एक खेल थीं, लेकिन उसी खेल ने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ज्योति के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा रखी थी। जब उन्होंने अपनी बेटी की लाश देखी तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने अनुराधा को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें दोस्ती, प्यार, विश्वास और जलन के धागे आपस में उलझ गए थे। एक की जान चली गई, दूसरी जेल में सड़ने के लिए रह गई, और जिस पिंटू के लिए ये सब हुआ, वह आज भी आजाद घूम रहा था। कभी हंसने हंसाने वाली दोस्ती एक कड़वी दुश्मनी में बदल गई। प्यार जब जुनून बन जाए और नफरत दिल में घर कर ले तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। यही हुआ अनुराधा और ज्योति के साथ भी, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार से ज्यादा नफरत की धार तेज थी।